नया साल आ चुका है, कैलेंडर बदल गया है, तारीखें बदल गई हैं, महीना बदल गया है, लेकिन अगस्त मुनि सौड़ की तस्वीरें आज भी वही हैं। आज भी वही कहानी है, वही लोग हैं, जहां लोग धरने पर बैठे हैं, धूप, ठंड और धूल के बीच अपनी मुनि महाराज की जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में स्थित अगस्त मुनि ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जहां निर्माण कार्य के विरोध में पिछले 19 दिन से आंदोलन चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मैदान केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी आस्था, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ स्थल है। आरोप है कि बिना जन सहमति के यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस आंदोलन में एक नाम जो लगातार सामने आता रहा, त्रिभुवन चौहान। जी हाँ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जन सरोकारों के लिए लड़ने वाले एक जन नेता हैं, जन हितों से जुड़ने वाले मुद्दों पर आवाज उठाने वाले व्यक्ति और जन संवाद से जुड़ा एक नाम। लेकिन अब ये मामला सिर्फ निर्माण विरोध तक सीमित नहीं रहा। अब इस मामले ने कानूनी और सामाजिक मोड़ ले लिया है। उत्तराखंड पुलिस ने त्रिभुवन चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें से शामिल है धारा 132 लोक सेवक के कार्य में बाधा, धारा 115 चोट पहुँचाने से संबंधित धारा 221 सरकारी कार्य में रुकावट, धारा 251 आपराधिक धमकी, धारा 189/3 लोक सेवक को भयभीत करने से जुड़ी। साथ ही लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 भी जुड़ी गई। इतना ही नहीं, आंदोलन में शामिल कुछ अन्य लोगों पर भी कई धाराएं लगाई गई, यानी अवैध जमावड़ा और समूह की जिम्मेदारी जैसी धाराएं लगाए जाने की बात सामने आई। और सबसे अहम बात यह है कि त्रिभुवन चौहान को अगस्त मुनि थाने से नोटिस भेजकर तलब किया गया। और अब यहीं से सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल पूछना अब अपराध हो गया है? क्योंकि त्रिभुवन चौहान कोई नया नाम नहीं, वे लंबे समय से केदारनाथ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, अनियंत्रित निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाते रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामले में भी आम नागरिकों के साथ खड़े रहे और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग करते रहे। उन्होंने ना हिंसा की बात करी, ना अराजकता फैलाने का आह्वान किया। सिर्फ सवाल ये है कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन अब कानून व्यवस्था बिगाड़ने की श्रेणी में आ गया है? धारा 132 पूछती है, क्या लोक सेवक के कार्य में बाधा डाली गई या फिर अब सवाल करना ही बाधा मान लिया गया है? धारा 115 ये सोचने को मजबूर करती है, क्या शब्दों से उठी आवाज अब चोट की श्रेणी में आ गई है? लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3/4 इस पूरे प्रकरण को और भी विडंबनापूर्ण बना देती है। क्या सच की मांग अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बराबर हो गई है? अब आप सोचिए, जब पीड़ित के साथ खड़े व्यक्ति को ही आरोपी बना दिया जाए तो ये केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती, ये लोकतंत्र का भी अपमान है। यहाँ एक मौन संदेश, सवाल मत पूछो वरना सवाल ही अपराध बन जाएगा। जब जनहित की बात करने वाले लोगों पर कड़ी धाराएं लगती हैं तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रहता, ये संदेश जाता है कि सवाल उठाना महंगा पड़ सकता है। आज अगस्त मुनि का ये आंदोलन केवल एक मैदान या निर्माण का विवाद नहीं, ये सवाल है लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति की आजादी का और जनता के अधिकारों का। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अब ये देखना होगा कि प्रशासन संवाद का रास्ता अपनाता है या फिर सवाल उठाने वालों पर कानूनी कार्यवाही का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।